फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। मेरा चैनल डॉक्टर उमा श्री के नाम से ही है, मेरा कोई और चैनल नहीं है। इसी पर आप देखिए मेरे ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी वीडियो, और दिनों दिन मैं आपकी जानकारी बढ़ाऊंगी और आपको बहुत खुशी होगी कि आपको ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत सी जानकारी प्राप्त हो रही है। फिर भी आपके कोई सुझाव हैं तो ज़रूर आप बताइएगा और उसको भी मैं फॉलो करूंगी। और कुंडली का जो परामर्श है ऑनलाइन अवेलेबल है, जो कि आपको एक मेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो, और उसका 2100 रुपये चार्ज है। लेकिन निःशुल्क परामर्श भी मैं आपको दूंगी, क्योंकि लेकिन अभी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है और आपकी हर समस्या दूर करने का मैं यथासंभव प्रयास करूंगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और आप इसका लाभ लेते रहिए। आज मैं आपको कुछ खास बात बताने जा रही हूँ। वो खास बात यह है कि तिथियों का क्या महत्व है। तिथियां आपको मालूम है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसी तिथियां होती है ना, इनका क्या महत्व है और किस दिन किस तरह से काम करना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि तिथियों में सबसे इंपॉर्टेंट तो होती है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है। अगर आपको कोई और मुहूर्त नहीं बन रहा हो किसी भी शुभ काम को करने के लिए, तो पूर्णिमा के दिन आप अपने काम को कर सकते हैं और उससे आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा जो तिथि त्याज्य होती है वो तिथि होती है अमावस्या। अमावस्या तिथि को जो है पितरों का वास माना गया है, और अमावस्या तिथि के दिन कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। दान इत्यादि आप कर सकते हैं, गरीबों को भोजन इत्यादि कराना, ये सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको कोई भी महत्वपूर्ण संबंध इस दिन तय नहीं करना चाहिए। जैसे विवाह का कोई संबंध हो गया या कोई आपको कोई एंगेजमेंट वगैरह का कोई कार्यक्रम का रखना है, तो वो कार्यक्रम आपको इस दिन नहीं रखने चाहिए। अब मैं आपको और जानकारी देती हूँ। एक जो खास तिथि होती है वो होती है चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि के दिन भी कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो चतुर्थी तिथि होती है, चौथ जिसको बोलते हैं, उस दिन में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन चतुर्थी तिथि के जो स्वामी हैं वो गणेश जी माने गए हैं, इसलिए ये तिथि ऋक्ता तिथि होते हुए भी ये तिथि शुभ बन गई है। और चतुर्थी तिथि के दिन आप अति आवश्यकता में कोई काम कर सकते हैं। जो शुभ तिथि है उसमें तृतीया तिथि बहुत अच्छी मानी गई है। इसके जो स्वामी है माँ गौरी को माना गया है। और तृतीया तिथि अगर जिस दिन हो, आपका मून भी उस दिन सही हो, तो उस दिन आप वो कार्य कोई भी जो आपको करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा षष्ठी तिथि भी अच्छी मानी गई है, उस दिन भी आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि जो होती है, जिसको कि प्रदोष भी बोलते हैं, उस दिन वो वशीकरण इत्यादि के लिए बहुत अच्छी रहती है। प्रेम प्रसंगों से संबंधित काम के लिए भी त्रयोदशी तिथि अच्छी मानी गई है, क्योंकि इसके जो स्वामी हैं वो कामदेव माने गए हैं। त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव माने गए हैं। इसके अलावा जो षष्ठी तिथि होती है उसके स्वामी कार्तिकेय माने गए हैं, उस दिन भी कोई शुभ काम अति आवश्यकता में आप कर सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन भी कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो स्वामी शेषनाग माने गए हैं और ये तिथि शुभ मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम नहीं है। लेकिन कृष्ण पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है उस दिन आप चाहें तो कोई शुभ काम कर सकते हैं। द्वितीय तिथि भी ठीक मानी गई है। और जो प्रतिपदा तिथि है उसके स्वामी अग्नि माने गए हैं, तो प्रतिपदा तिथि शुभ कार्यों के लिए जहाँ तक हो सके त्याज्य रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और तिथि है, वो है ग्यारस, एकादशी जिसको बोलते हैं। ग्यारस के दिन यज्ञ है, हवन है या व्रत उपवास इत्यादि काम तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस दिन कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसके स्वामी विश्वदेव माने गए हैं। और जो एकादशी तिथि है उस दिन सबसे ज़्यादा खास बात होती है कि इसको भूखी तिथि माना गया है। इस दिन जो भी काम करेंगे वो अधूरा ही रहेगा, पूरा कभी नहीं होगा। इसलिए एकादशी तिथि में सबसे जब ध्यान रखने की बात होती है वो ये होती है। तो इस प्रकार तिथियों का भी काफ़ी कुछ महत्व है हमारे जीवन में। और जब भी कोई मुहूर्त वगैरह आप देखते हैं, कोई काम करने का सोचते हैं, तो उस दिन तिथि का भी जरूर आप विचार कर लिया कीजिए। तो इससे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।